Hello बच्चों, let's read this question. The question says select correct set of statements from given below. Statements are first given है the cytoplasm is the main arena of cellular activities in plants and animals. B में given है cell envelope in bacteria is tightly linked 5-layered structure. C में given है the endomembrane system does not include semi-autonomous organelles. एंड डी में गिवन है कॉन्वेक्स फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज मैच्योरिंग फेज. तो हमें बताना है करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है हमें आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शन है ए एंड डी, बी में गिवन है ए एंड सी, सी में गिवन है ए सी एंड डी में गिवन है ऑल आर करेक्ट. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. पहले तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें अबाउट सेल, तो सेल क्या होता है बेसिकली इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी जो सेल होते हैं क्या होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑफ लाइफ. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स. सेल्यूलर कंपोनेंट्स को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स. तो दिस सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड्स दोनों लाइक मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं इन दी सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER in short, Golgi body, etc. There are many. तो यहाँ पे हम वन बाय वन जो है स्टेटमेंट सारे डिस्कस कर लेते हैं whether they are correct or not. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एज जो साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म इट इज फाउंड इन द सेल एंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब लाई करते हैं इन दी साइटोप्लाज्म. एंड वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल वो अकर होती है इन दी साइटोप्लाज्म. तो दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बी में गिवन है जो सेल एनवेलप होता है इन बैक्टीरिया इज टाइटली लिंक्ड 5-layered स्ट्रक्चर. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है एज जो सेल एनवेलप होता है बैक्टीरिया का इज अ 2-layer स्ट्रक्चर. वो 2-layered स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसिस्ट करता है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ cell wall and cell membrane. and in case of gram negative bacteria एक outer membrane also present होती है. तो ये तो false हो गया, it's not 5-layered structure. सी में given है endomembrane system does not include semi autonomous organelles. तो बात करें यहाँ पे endomembranous system की, endomembrane सिस्टम की. तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं इंक्लूड करते हैं क्या, इट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसाइकल्स और न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये सेमी एटोनोमस ऑर्गेनल्स इंक्लूड नहीं करते जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियन. इट डू नॉट इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियन, नहीं इंक्लूड करते
कॉन्ड्रिया, दैट्स वाई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू हियर। लास्ट गिवन है कॉन्वेक्स फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज मैच्योरिंग फेस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, एज जो कॉन्केव फेस होता है, कॉन्केव फेस और ट्रांस फेस जो होता है उसे कहा जाता है क्या, दैट इज मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। वाइल जो कॉन्वेक्स फेस होता है, कॉन्वेक्स फेस जिसे सिस भी बोला जाता है, सिस फेस भी बोला जाता है, दैट इज फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये यहाँ पे फॉल्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है इट इज ए और सी, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज ए ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, रिमेनिंग ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। बी में गिवन है आंसर इज बी, that is A and C. I hope you understood it well. Best of luck.